हेलो एंड वेलकम। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। दोस्तों, आपने नोटिस किया ही होगा कि पिछले कुछ हफ्तों से हम लगातार फ्लैशबैक में आपको मेरे कुछ पुराने इंटरव्यूज सुना रहे हैं मशहूर क्रिकेटर्स के साथ। इस बार भी एक क्रिकेटर का इंटरव्यू लेकर आया हूं मैं आपके सामने, लेकिन ये क्रिकेटर इंडियन क्रिकेटर नहीं है, हमारे पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर बॉलर हैं, रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर। तो सुनिए, कौन था शोएब अख्तर का फेवरेट रोल मॉडल फास्ट बॉलर? पाकिस्तान से वसीम, वकार या इमरान खान? कौन थे उनके फेवरेट क्रिकेटर्स? भारत में उनकी फेवरेट सिटी कौन सी है? दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता? सचिन तेंदुलकर के बारे में वो क्या सोचते हैं? अपनी खुद की रेपुटेशन के बारे में उनका क्या कहना है कि ऑफ फील्ड उनकी रेपुटेशन जो बहुत ही कलरफुल या कंट्रोवर्शियल थी, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं? तो प्लीज़ सुनिए शोएब अख्तर के साथ मेरा ये इंटरव्यू। हमें बताइएगा कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। और जी हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है। और इस हफ्ते हमारे मेहमान हैं इस शो पर एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कामयाब और बहुत ही फास्ट या कहें सुपर फास्ट कैरेक्टर। जी हाँ, हमारे साथ हैं वेरी डैशिंग, वेरी फ्लैम्बॉयंट, जिन्हें जाना जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी। जी हाँ, दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर हैं हमारे साथ। अच्छा, यहाँ पे जब आप आए, इतना जबरदस्त वेलकम हुआ, इस्तकबाल हुआ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में, वहाँ के फैंस ने, लोगों ने, क्या आपको ऐसी उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा जलवा कुछ जब शोएब अख्तर आएगा? तो ईमानदारी से थोड़ा सा मुझे आइडिया इतना ज़्यादा नहीं था कि मुझे इतना बैक करेंगे कोलकाता वाले या इस तरह। मुझे क्योंकि पहला सीजन था, क्योंकि क्राउड तो मुझे पता है, द क्रिकेट क्रेजी एंड वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्टिंग नेशन लिव्स इन बंगाल। सो लेकिन इतना पलकों पे बिठाएंगे लिटरली? नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। बट टीम रियली हैज सपोर्टेड मी एंड शाहरुख हैज रियली सपोर्टेड मी, मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द स्पोर्टिंग स्टाफ, crowd, my teammates, they have really supported me a lot through my bad period of my cricketing career. They really helped me out and मेरा बड़ा हेल्प की उन्होंने ड्रेसिंग रूम में, मैंने उनकी बड़ी हेल्प की ड्रेसिंग रूम में। और ये ड्रेसिंग रूम में कैसे हेल्प करते हैं आप लोग? काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो क्रिकेट से रिलेटेड होती हैं, जो हमें एक्सपीरियंस होता है। टिप्स देना या कोई ऐसी बात कर देना या ऐसी एटमॉस्फेयर क्रिएट करना ड्रेसिंग रूम, सारे उसमें रहें और कोई किसी से तंग ना हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर प्लेयर्स की होती है, क्योंकि वो दे लुक अप टू अस के ये किस तरह बिहेव करते हैं ड्रेसिंग में, तो उस मुताबिक वो ड्रेसिंग में रहते हैं। तो बड़ा इजी गोइंग, आईपॉड लगा हुआ, स्पीकर लगे हुए हैं, गाने सुन रहे हैं। और हमारा ऑनर जो है शाहरुख, वो भी बड़ा इजी गोइंग है, उसका कोई मसला नहीं, और बड़ा सपोर्ट किया टिल राइट द एंड एंड स्टिल सपोर्टिंग अस। एंड इंशाल्लाह के जितना हमें सपोर्ट मिल रहा है, जितनी हमें तवज्जो मिल रही है, तो होपफुली अगले साल अगर हमारी टीम पूरी हुई इंशाल्लाह, तो हम जीतने में कामयाब होंगे। क्या बात है। अच्छा, आप तो खुद जब शाहरुख की बात कर रहे थे, खुद एक सुपरस्टार पर्सनालिटी हो, सौरव गांगुली अनदर बिग स्टार, उसके साथ कैसी इक्वेशन है? क्योंकि अभी तक तो आमने सामने होते थे, अलग अलग टीमों में होते थे, फिर अभी साथ में खेल रहे थे। बड़ा सरप्राइजिंग था। आई थिंक जिस तरह हम एक दूसरे को जानते थे, कभी साथ खेले नहीं थे, इकट्ठे नहीं खेलते। अच्छा कप्तान है, मुझे ऑन द फील्ड बड़ा बैक किया उसने, मुझे ऑफ द फील्ड बड़ा बैक किया उसने। मुझको पता है कि मैं मैच विनर हूँ और मुझे लुक आफ्टर पे एज ए मैच विनर करनी चाहिए। तो आई थिंक हमारा बड़ा अच्छा जल्दी से रिलेशन बिल्डअप हो गया। दो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, वैसे जिन हालात में आया था पाकिस्तान से, मेरा तो खेलना बनता भी नहीं था वैसे भी, लेकिन मैंने अपनी मोटिवेशन से, डेडिकेशन से, मैं जिस तरह भी करके मैं खेल गया और अल्लाह का शुक्र परफॉर्मेंस भी हो गया, मैच भी जिता दिया है कोलकाता में। बिल्कुल जिता दिया। लेकिन सच में इतनी हैरानी की बात थी कि कोई ऐसे इंतजार हो रहा था शोएब अख्तर का, और लोग ऐसे बात कर रहे थे कि भी कब आएगा और कब खेलेगा और कब कैसे होगा, जैसे कोई शादी की बारात में दूल्हे का इंतजार होता है। अल्लाह का शुक्र है, आमीन, पहला मैच में खेल गया और उसमें अल्लाह ने इज्जत भी दे दी, तो इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र। सही बात है। चलिए, आपको मॉडेस्ट रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये जो इतनी फास्टेस्ट बॉलर का जो टैग लगा, उसके लिए कितनी मेहनत हुई होगी पीछे, कितनी प्रैक्टिस हुई होगी, कितनी एफर्ट गया होगा, तो वो सफर कैसा रहा? Let me get the question right. Fastest ever. फास्टेस्ट एवर, ठीक है, ये मैंने गलती से मॉडेस्ट बोल दिया था। फास्टेस्ट एवर, बिल्कुल सही बात है। नहीं, जो चीज़ है उसको तो माने। बिल्कुल। और उसमें किस बात की संकोच करना है, किस बात? नहीं, बचपन से था, मतलब है कि ऐसा ज़रूर काम किया जाए जिससे आप भी डिफरेंट लगो। मेरे ख्याल है काफ़ी सारे ऐसे काम करेंगे बाकी डिफरेंट लगता हूँ। तो आई थिंक
मेरा ये था कि वसीम अकार को देख के मुझे लगता था कि मैं इनसे ज़्यादा तेज़ बॉलिंग कर सकता हूँ। मैं इनसे अच्छा बॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन इनसे तेज़ ज़रूर कर सकता हूँ बॉलिंग। तो आई थिंक मैंने अपनी एक पहचान डेवलप की। मैंने सही अपॉर्चुनिटी देख के, सही मार्केट देख के मैंने वहाँ तेज़ बॉल डाल दिया वर्ल्ड कप 99 में। मेरे ख्याल में उस वक्त मैं दुनिया का तेज़ बॉलर था, आज भी हूँ। लेकिन आई पिक्ड अप द राइट टाइम कि मैंने किस राइट टाइम पे तेज़ बॉलिंग करनी के वहाँ से I can enhance my name. अच्छा सच बताओ, अभी जब हम ऐसे कहते हैं अंग्रेजी में हाइंडसाइट इज द मोस्ट पावरफुल साइट, यू नो, जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो कई चीज़ों को बड़े जस्टिफाई कर सकते हो, अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन सच में 1999 वर्ल्ड कप से पहले थोड़ी ऐसा प्लानिंग करके गए थे कि मैं सबसे तेज गेंद यहाँ पे डाल दूंगा? हाँ, क्या बात है। मैंने 97 प्लान कर लिया था कि भाई अगर 99 का वर्ल्ड कप खेला तो मुझे उम्मीद नहीं थी मुझे खिलाएंगे, पता नहीं कैसे खिलाएंगे, खेला भी तो अगर मैं खेला तो मैं उसको वर्ल्ड कप का सबसे तेज बॉलर हूँ। ये मैंने पहले का सोचा हुआ था, ये मैंने पहले भी सोचा हुआ था कि मैं कोलकाता जाऊँगा, पहला मैच वैसे इमेजिनेशन में किया हुआ था कि जाकर उनको मैच जिताऊँ। और ये कब सोच लिया था शोएब अख्तर ने कि हम क्रिकेट ही खेलेंगे और क्रिकेटर ही बनेंगे और कुछ नहीं करेंगे? जब मुझे मैंने PIA छोड़ा, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, बिकॉज मुझे खिलाते नहीं थे वहाँ PIA में। PIA में नहीं खिलाते थे? नहीं खिलाते थे मुझे। तो फिर मैंने वहाँ से सोचा कि अगर ये नहीं खिलाते तो मैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट दिखाता हूँ। सो डेडिकेशन स्टार्टेड फ्रॉम देयर इन 95 मैंने सोचा था कि मैंने पाकिस्तान खेल के छोड़ना, एक खेलूँ या 2 मैच खेलूँ, बट खेल के छोड़। शोएब साहब ये बताएं आपके बचपन के बारे में। वर यू अ वेरी सिंपल चाइल्ड, स्वीट चाइल्ड, थोड़ा ब्रैट थे, थोड़ा ज्यादा ही शैतान थे या नॉर्मल थे जैसे होते? शैतान था, शैतान, आई मीन गुड शैतान, पॉजिटिव शैतान। मैंने कभी किसी आज तो हार्म नहीं किया ना, टिल द डे नाउ। मैंने अगर इफ आई लुक बैक कि मैंने किसी अपने पावर या अथॉरिटी से या अपने रुतबे से किसी को हार्म करने की कोशिश आज तक नहीं की। यू नो, जब हम शोएब अख्तर से इंटरव्यू करने आए थे या सोच रहे थे शोएब अख्तर से मिलेंगे, तो बड़ी एक शख्सियत की पिक्चर थी। वो शख्सियत की पिक्चर इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी तो उससे भी शानदार है, रियली गुड लुकिंग। ऐसा लगता है कि आदमी ने काम किया है, अपने यू नो मसल्स बनाए हैं, मेहनत करी है फास्ट बॉलर बने रहने के लिए, यू नो अच्छा ध्यान रखा हुआ है। लेकिन एक थोड़ा सा दिमाग में कहीं ये भी था कि थोड़ा एरोगेंट टाइप का आदमी है, थोड़ा बहुत फ्लैशी है, वैसे इतने ज्यादा लग नहीं रहे। क्या हाल के टाइम में कुछ चेंज आया है शोएब अख्तर में या नहीं, हमेशा ऐसा ही था? मैं कभी नहीं बदला, मैं हमेशा एक जैसे रहा हूँ। हाँ, मेरा लर्निंग प्रोसेस बदलता रहा है, लेकिन मैं एज अ पर्सन कभी नहीं बदला। मैंने कभी किसी से आउट ऑफ द वे जाके फेवर नहीं मांगी, ना मैंने किसी को हार्म करने की कोशिश की। आउट ऑफ द वे जाके मैं किसी को मदद जरूर करता हूँ, लेकिन दैट्स द वे आई एम। मैंने कभी अपने को चेंज नहीं किया। जो लोग मुझे जानते हैं काफ़ी अरसे से, 15 20 साल से जानते हैं, या मेरे बचपन के दोस्त हैं या मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं या मेरे क्लोज, तो वो हंसते हैं अखबारें पढ़ के या TV देख के हंसते रहते हैं कि जिस तरह तुम्हें पोर्ट्रे किया जाता है इस तरह तुम बिल्कुल नहीं। लेकिन ये है कि देन अगेन कुछ ना कुछ तो मीडिया को चाहिए होता है। अब ये तो नहीं लिख सकते मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, इससे तो मेरे हर किसी को फैसिनेशन तो नहीं होगी, इसमें ऐसी क्या बात है। लेकिन हाँ, उनको ये इंटरेस्ट जरूर होता है कि वो करता क्या है, कौन सी पार्टी में गया है आज, कौन उसके साथ शाम। दुनिया सारी जाती है, मैं चला जाता हूँ तो मेरे लिए मुसीबत बन जाती है। सही बात है, वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन ये है कि देखिए, अगर कोई भी शख्स ये कहे कि उसने 15 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक कोई मिस्टेक नहीं की या उसमें ग्रोन अप प्रोसेस में उसने कोई ऐसी काम नहीं किए जो आम एक नॉर्मल ह्यूमन को नहीं करने चाहिए थे, हम सब ने इस प्रोसेस में वो सारे किए हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ फेम का था, पैसे का था, मेरी शायद शोहरत का था, तो वो टैग मेरे ख्याल में गलत लगता गया। लेकिन ये है कि काफ़ी सारा मेरा नाम मिसयूज़ हुआ, बहुत सारा नाम मेरा मिसयूज़ हुआ, काफ़ी सारी मेरी अच्छी बातें छुपा दी गई और बुरी बातें सामने ला दी गई। और कोई भी इंसान परफेक्ट थोड़ा ही है, लेकिन कौन किसी गलतियाँ ज़्यादा आगे ले आते हैं तो बन जाता है। लेकिन अल्लाह का एक शुक्र है कि मैंने कभी किसी को आगे नुकसान ना पहुँचाने की, ना करने की, और ना अगर आगे कोई इरादा रखता हूँ या ना अल्लाह मुझसे अच्छा कोई काम करे किसी से मैं कोई अपनी ज़ाती बना पे दुश्मनी निकाल। मुझे आज तक किसी से ज़ाती दुश्मनी है ही नहीं, मेरा कोई ज़ाती दुश्मन है ही नहीं। क्या बात, वेरी नाइस। लेकिन अगर शोएब अख्तर को मैं एक अपॉर्चुनिटी दूँ, अगर मेरे पास ऐसे कोई पावर्स आ जाएं कि आप अपनी अब तक की ज़िंदगी की स्क्रिप्ट को रीराइट कर सकते हैं या कहानी को दोबारा लिख सकते हैं, तो ऐसी कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जिसको आप दोबारा कहेंगे अच्छा मैं इस बार ऐसे नहीं करूँगा? नहीं, कुछ भी नहीं। अगर मैं चेंज कर दूंगा, मैं उस प्रोसेस को कैसे अडॉप्ट करूँगा जिससे मुझे इतना सीखने को मिला, तो मुझे इतना दुनिया देखने को मिली। Why would I change anything? I would not change anything. I would like to go through the same things again in my life and to learn more. पाकिस्तान में तो जैसे कहते हैं एक ज़माने में कि भारत के पास एक से एक स्पिनर्स होते थे, उस तरह पाकिस्तान के पास तो हमेशा एक से एक ज़बरदस्त फास्ट बॉलर्स रहे हैं। मतलब किसी से भी इंस्पायर हो सकते थे आप। अगर
बहुत पहले जाने की बात नहीं है, इमरान खान के टाइम से लें तो इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आपका फेवरेट कौन था? सारे फेवरेट थे उसके, सारे इतने बड़े फास्ट बॉलर थे। और आई थिंक ऐसे आप जो बात कर रहे हैं ना, फास्ट बॉलर निकलते रहते थे। आप एक ही कान से कितने हीरे निकाल सकते हैं? सो इट हैज़ टू बी एंड समवेयर। देखें अब क्या बनता है, क्योंकि कोई जेन्युइन फास्ट बॉलर जो है, जो रॉ पेस वाला अभी तक मेरे ख्याल में, अभी तक मेरे बाद कोई ऐसा आया नहीं। आपके बाद दुनिया है यस, लेकिन आपसे पहले ये मेरे से पहले बहुत सारे थे, और बहुत ही सारे आपसे थे। फास्ट नहीं थे? फास्ट पता नहीं, लेकिन बहुत ही सारे थे, उनमें जगह बनाना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन ये कि अल्लाह की मेहरबानी रहती है ऑल अराउंड द वे कि आप इतने सारे फास्ट बॉलर हो के खेल जाएं, तो ये बड़ी अल्लाह की नवाज़ी है। और ये भी कोई अल्लाह का उसमें डेफिनेटली कोई रोल है ज़रूर, कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स इतने गुड लुकिंग और हैंडसम कैसे होते हैं। अगेन फ्रॉम द टाइम ऑफ इमरान, यू नो, जैसे लोगों को इतनी बात नहीं करते लोग, लेकिन जैसे मुझे वकार यूनुस बहुत अच्छे लगते थे कि मतलब लड़कियों को उसकी लड़ते चर्चा नहीं होती। लड़कों को, वसीम अकरम, नहीं मैंने देखा हुआ इंग्लैंड में लड़कियों को लड़ते हुए उसके पीछे। हाँ वो मैंने देखा हुआ है, वसीम अकरम के पीछे मैंने देखा हुआ है। इमरान खान के खैर अभी तक लड़ती हैं। और शोएब अख्तर के लिए? मेरे लिए बस मेरी बीवी लड़ती है। I'm going to get married soon, so तो उससे पहले तो फिर सही बोल सकते हैं, उसके बाद आप थोड़ा ज़्यादा बच के और हाथ संभाल के बोलना। हाँ नहीं अभी से सोच रहा हूँ हाथ संभाल। तो शादी हो रही है? हाँ दैट इज माय प्लान। आई थिंक देखें शायद इंशाल्लाह जल्दी मैं सोच रहा हूँ प्लानिंग करने की शादी का। अगर मेरा बैन हट जाता है जल्दी से तो अब प्रॉब्लली जो भी अच्छी लड़की लगी फर्स्ट साइड में, I'll probably get to know her for a month or two, then I'll marry soon. तो अभी फोकस नहीं है किससे शादी करनी है? नहीं। अच्छा, अभी सिर्फ इन प्रिंसिपल डिसीजन हुआ है कि शादी करनी है। डिसीजन कर लिया है मैंने, माइंड मेक अप कर लेके दैट्स एंड द रोड फॉर मी। द मैन कैन नॉट बी हैप्पी ऑल हिज लाइफ, ही नीड्स टू गेट मैरिड वन डे। क्या बात है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यार इस बात का बिल्कुल ईमानदारी से जवाब हमें नहीं मिल रहा है। नहीं, लेकिन यू आर एंटाइटल्ड टू योर प्राइवेसी थॉट्स। नहीं ऑफ कोर्स मैं आई एम वेरी सीरियस अबाउट गेटिंग मैरिड, एंड क्योंकि जिंदगी ऐसा आता है जब आप सीरियसली सोचना शुरू करते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, कि यू शुड स्टार्ट योर ओन फैमिली। ये जो आपकी रेपुटेशन बनी है बड़े ज़बरदस्त कैसनोवा की, लेडी किलर की, कि बस लड़कियां देखी बस सब आप पे बर्बाद, कहीं नहीं बर्बाद हुई तो आप फिसल गए, तो मतलब ये इसके पीछे क्या है, असलियत क्या है दोस्त? सच नहीं है इससे। मैं ये नहीं कहता कि मैं टोटली फ्रेश था, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं अपने गुनाहों से खुद पर्दा उठाऊं। भाई एक उसका भी एक प्रेशर रहता है क्या? जैसे मैंने किसी और से भी पूछा था ये सवाल, युवराज सिंह से, कि उसका भी एक जैसे स्टार पे हमेशा ये प्रेशर रहता है कि वो स्टार की तरह ही रहे, सचिन पे हमेशा ये प्रेशर रहता होगा, आप प्रेशर रहता होगा सबसे तेज गेंदबाजी, उसके साथ साथ ऑफ द फील्ड ये प्रेशर भी रहता है क्या कि मैं जाऊं तो बहुत अच्छा ही लगूं और एक स्टाइल और एक अदा ही दिखाऊं? और मुझे कोई ऐसा नहीं होता। मेरी ये शेप 2 हफ्ते से बड़ी हो तो बड़ी होगी, या मेरे जो टी शर्ट पहनी है या जीन्स जो साल से पहनी मैं साल से पहन रखी हूँ, मुझे कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं अपनी ज़ात के बारे में। मैं बड़ा खुश नसीब आदमी हूँ, मैं खुश हूँ जो मेरे पास है, और अल्लाह का शुक्र, I'm not ignorant। मैं बड़ा इजी गोइंग हूँ, मैं I learn most of the good things in life, और मैं कोशिश करता हूँ मैं सीखता जाऊँ और किसी उस रास्ते में किसी को अपने साथ लेके चलूँ, बट आई एम नॉट देयर टू हार्म नो वन। ये बात हम मानते हैं कि आप नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन काफ़ी इंजॉय और रेलिश तो करते होंगे लोगों की अटेंशन। लियो ऑब्वियसली इस सेंटर ऑफ द पॉइंट एंजॉय करता हूँ। लियो ऐसे होते हैं? लियो इज नॉट लाइक दैट, वेरी टेंशन सीकर्स, बट आई एम देयर टू पुट अप अ ग्रेट शो। और उसमें कोई मुझे पसंद करता है या कोई ऐसा करता है, आई मीन उसमें मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन आई एम देयर टू जस्ट पुट अप अ ग्रेट शो, मेक श्योर दिस शो बिलोंग्स टू मी। आपकी ड्रीम वुमन, सपनों की रानी कैसी होगी? Simple, educated, sweet, and good looking. That's it. सिंपल मतलब सरल, सादी, स्वीट, खूबसूरत। She has to be पढ़ी लिखी, graceful. She has to be graceful when she speaks, and she has to be graceful when she talks, and she looks graceful. She has to be tall. she has to be tall। अच्छा, She's not, but she has to be in a reasonable height. क्या बात है। और बहुत ज़्यादा ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जो जितनी ज़बरदस्त आपको अटेंशन मिलती है, फीमेल अटेंशन, उससे बहुत जेलस भी नहीं फील करे कहीं। मुझे ये एक चीज़ का डर है कि शायद if I get married one day and then I come to India next year with my wife or whatever, then she probably never experienced anything like that. I have no plans to get married right now, and I have no plans. I haven't seen no one. But the thing is, I just really feel really bad for her कि the unwanted attention उसको अगर मिल जाए और she wouldn't like it. मुझे लगता है कि अगर मैंने उसको इस सिचुएशन में डाल दिया तो ऑब्वियसली उसको
ये तो नहीं होगा कि उसको उस पर कैमरा ना पड़े या उसको फॉलो ना करें, तो मैं ये नहीं चाहता उसको मीडिया तंग करे, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। और मैं ये बिल्कुल ये नहीं चाहता मीडिया से कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस हो, कि इसके वजह से मैं बड़ा अपना टची हूँ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। नहीं, मीडिया आपकी बेगम को क्यों तंग करेगी? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ क्योंकि तंग तो नहीं, ऑब्वियसली कि हमारी परेशानी तो उनको लेके है कि वो बेचारी खुद कैसे तंग होगी जब सारी दुनिया आपको तंग कर रही होगी, लड़कियां पीछे पड़ रही होंगी, भाग रही होंगी, तो उनका क्या होगा? यार मैंने इस लड़के से शादी करी है, अब इसके पीछे दुनिया दीवानी है, बड़ा है, तो शेयरिंग बहुत करनी पड़ रही है ना, मैं उसका दीवाना हूँगा, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट थिंग। एक और आइडिया भी आ रहा था वैसे, लेकिन कि आप किसी टॉप फिल्म एक्ट्रेस से शादी कर सकते हैं, इससे बराबर की अटेंशन शेयर करें। अल्लाह के मामला। अच्छा, ये बताइए कि इंडिया के बारे में आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है? यहाँ के लोग, यहाँ का खाना जो काफ़ी कुछ पाकिस्तानी जैसा है, लोग भी काफ़ी कुछ वैसे ही हैं, यहाँ पे दोस्त, मतलब क्या चीज़ अच्छी लगती है जब यहाँ आते हैं? Their nationalism, their patriotism, and their following towards the hero. Amount of following they have towards the hero, that is amazing. I mean, मैं तो खैर इंडियन नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं कोलकाता के लिए खेला हूँ, it was just fantastic feeling. क्या फॉलोइंग थी आपकी? It was fantastic following, and I just loved it all the way along. जहाँ जब मैं गया हूँ इंडिया में, पता नहीं शायद मेरे बैन की वजह से, शायद मुझे स्पोर्टिंग में लॉट कोलकाता, I understand I'm playing for them, but rest of the India, boy, they were cheering me up because they were huge bow for everyone, like in every part of. सचिन तेंदुलकर दिल्ली में आउट हुआ तो तालियां बजी, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। इससे पहले आईपीएल ने कई चीजें बदली। हाँ, लेकिन सचिन को आउट करना बॉम्बे में wasn't a great idea. It wasn't a great idea from my side, but I had to. सही बात है। ये बताएं कि इतनी जगह ट्रैवल करा है इंडिया में, यहाँ पे कोई आपकी फेवरेट जगह? मेरी फेवरेट जगह has to be Delhi. दिल्ली? Has to be Delhi. Bombay is always it's an addiction. It's not a city. सच में मुंबई तो नशा है शहर। So क्यों कह रहे हैं आप? because the fast moving life, वो करने को बहुत कुछ है, बस होता ही रहता है, जब 24 घंटे कुछ ना कुछ काम ही होता रहता है वहाँ पे। दिल्ली क्यों पसंद है आपको? बम्बई तो बताया आपने। History. Our ancestors comes from here, and our ancestors landed here, and whatever went on, and every step of the Delhi is it's either the kingdom buried or the king had is buried. हर साथ में कदम पे एक बादशाह का सर है दिल्ली में। शोएब अख्तर, मजा तो बहुत आता होगा ना एक वन मैन डिमोलिशन स्क्वाड बन के, कि बस अगर अपना दिन चल रहा है तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। उनको बड़ा मजा आता है एक वन मैन को डिमोलिश करके। अपन जब एक आदमी अब कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, कंसिस्टेंटली आप फिट नहीं रह सकते, और एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उस बंदे से कि आप फिट ही रहें, आप खेलें। कोई भी एक्सट्रीमली हाई परफॉर्मेंस का जब पीपल या कुछ ऐसे लोग होते हैं एक कॉन्स्टेंट लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकते, वो सिर्फ वक्तन फ़वक्तन उनको क्रूशल गेम्स या टाइम पे रखा जाता है, उनको तब यूज़ किया जाता है। हर गेम में कोई अपनी फ्राई थोड़ी बताता है, ये सब वीकेंड का, यू हैव टू लुक आफ्टर लाइक अ वीकेंड का। ये थोड़ा ही होता है अगर प्रेशर कार्गो हो तो उसको आप डब्बे में उठा के लें ना, उसका कंटेनर बड़ा अच्छा होता है, कंटेनर इज मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट ऑल प्रेशर कार्गो। ऐसा क्यों है हमारे मुल्कों में? आपने कहा भारत में अपने हीरोज को बड़ा सम्मान से रखते हैं, बड़ा अडोर करते हैं, बट ऐसा मैं आपको बिल्कुल मानने से कहता हूँ, ऐसा नहीं है। हम भी अपने हीरोज की वैसी ही बैशिंग करते हैं जैसे कि पाकिस्तान में होती है, मतलब हम उतनी जल्दी चढ़ाते हैं जितनी जल्दी उन्हें गिराते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम एक्चुअली उसको, जैसे आपने कहा ना, प्रेशियस कार्गो की तरह क्यों नहीं ट्रीट कर पाते? मतलब ऐसे हमारी मुल्कों की साइकी में ऐसा क्या बात है कि हम पागल होंगे तो दीवानगी की हद तक गिराएंगे, तो उसको इतना मतलब तोड़ेंगे थोड़े ले लेके कि वो भी दीवानगी की हद तक? मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जिसके पास थोड़ी ताकत आ जाती है तो उसके साथ पर्सनैलिटी क्लैश हो जाती है। या तो वो खुद अपने आप को समझ रहा होता है कि वो बहुत बड़ा स्टार है, जिसके पास थोड़ी सी पावर आ जाए, एक अथॉरिटी आ जाए, उसको ये बड़ी इनसिक्योरिटी होती है कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, या शायद मैं कुछ हूँ, ये मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। रादर देन के उसको लाड करे, प्यार करे एज अ हीरो अपने मुल्क का, और उसको भी अडोर करे कि देखिए जो नाम मुझे अल्लाह ने दिया वो आपको शायद, या मैंने अपने मुल्क के लिए जो किया हुआ है या मुल्क ने जो मेरे लिए किया हुआ है, हम दोनों ने एक दूसरे के लिए किया हुआ है, वो समथिंग टू अडोर के कुछ उसे लाड किया जाए, रादर देन कि आप उसी से मैच डाल के बैठ जाए। तो काफ़ी सारा इनसिक्योरिटीज़ हैं काफ़ी सारे लोगों में, बेचारों में, जो फेमस होने की कोशिश करते हैं, हमारे नाम के साथ नाम जोड़ के फेमस होते हैं, हमारे नाम के साथ जोड़ के उल्टी सीधी बातें करते हैं, अखबार बेचते हैं, इन्हें अपने साथ लिंक करके। तो किसी का घर चल रहा है ऐसे करके, या किसी की रोजरी चल रहा है, तो आई एम मोर देन हैप्पी। इतनी कामयाबी के भी एक प्राइस होती है ना,
ये इतनी कामयाबी के साथ इतनी बिटरनेस भी कहीं आ जाती है, क्योंकि इतने लोग लगातार नीचे खींचने में लगे रहते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि सब कभी ये भी लगता है कि मेरे में भी कुछ गलतियां हो रही हैं जो मैं शायद सही कर लूं? नहीं, बहुत सारे लोगों, देखें अल्लाह ने मुझे जो दिया मैं बड़ा खुश हूँ उससे। मुझे कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं अपने बारे में। बहुत सारे लोगों को इनसिक्योरिटीज़ अपने आप के बारे में, वो अपने आप से खुश ही नहीं है, ना वो अपने नाम से खुश है ना वो अपने आप से खुश है। तो ये नाम से तो कैसे खुश हो सकते हैं अगर कंपटीशन में है तो, क्योंकि नाम तो आपसे नहीं, ज़्यादा है जो नहीं उनका। कंपटीशन में नहीं भी हैं बेचारे, जो तस्वीर खिंचाने के लिए 2 मिनट के लिए कि तस्वीर आ जाए अखबार में या कुछ इसके साथ लग के हमारा भी कुछ आ जाए तो हम भी किसी को दिखा सकें, देखो जब इसके ये फ़ोन बैक कर दिया, किसी को फ़ोन लाउड स्पीकर लगा दिया, देखो शुएब को मैं ऐसे फ़ोन करता हूँ। आई मीन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे स्टार के साथ हमारा नाम यूज़ करके हमारा गलत मिस यूज़ किया जाता है। सो आई थिंक आई फील रियली बैड फॉर द पीपल लाइक मी एंड लाइक एनी अदर पीपल। मैं शाहरुख का हर रोज़ सुनता रहता हूँ, कुछ ना कुछ आया रहता है टीवी पे। वो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, वो बड़ा ज़बरदस्त इंसान है और वो बड़ा ही ज़बरदस्त कोलीग का दोस्त है आपका। अगर मैं शोएब अख्तर से ये रिक्वेस्ट करूं कि यार प्लीज़ हमारे सुनने वालों के लिए और मेरे लिए और हमारे बेनिफिट के लिए अगर अपने बारे में एक छोटा सा भाषण दें, थोड़ी सी तकरीर करें, 3 सेंटेंस में खुद को डिस्क्राइब करें, तो कैसे करेंगे आप? हार्मलेस, टोटली हार्मलेस। पता नहीं, आई डोंट नो, आई एम टोटली मिसअंडरस्टूड। ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है मुझे। आई ऑलवेज वंडर व्हाई पीपल डू दैट एंड इट्स बीन हैपनिंग फॉर लास्ट नंबर ऑफ इयर्स and I don't really blame media. I do blame media at the same time. I don't blame myself at the same time. I don't blame myself at the same time. क्या मिसअंडरस्टैंड होते हो आप? सब ये तो कहते हैं यार बहुत बहुत बढ़िया है, अग्रेसिव खेलता है, शानदार जान लगाता है। नहीं, मेरी जो पर्सनालिटी है ग्राउंड की वो बाहर ले जाते हैं। वो यही समझते हैं कि शायद जैसा ग्राउंड पे होगा शायद वैसा ही बाहर होगा। लेकिन ऐसे कैसे आप किसी को जज कर सकते हैं जो ग्राउंड में खेल रहे हैं, एक कंट्री के लिए खेल रहा है या अपनी टीम के लिए, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहा है। योर लॉयल्टी, योर पैशन हैज़ टू बी देयर एंड एग्रेशन हैज़ टू बी देयर। और एक फास्ट बॉलर जब एग्रेसिव नहीं होगा तो वो कैसे तेज़ बॉलिंग करेगा? क्या हंस के तेज़ बॉलिंग स्टार्ट पे कर देगा? ऐसा थोड़ा ही होता है। आई मीन जब हार्ट बीट 190 से ऊपर चल जाए, अब आपका ब्लड इज़ पंपिंग थ्रू योर वेन्स सो मच, तो आप ये हंस तो नहीं सकते मेरे ख्याल में। जब आपका टेम्परेचर जो 103 से ऊपर हो उस वक्त जब आप भाग रहे हो 80 यार्ड से, तो उस वक्त मेरे ख्याल में एग्रेसिव होना, वो पर्सनैलिटी ले जाते हैं अखबारों में, वो ले जाते हैं जनरल पब्लिक में। क्योंकि मीडिया को, लोगों को मेरे बारे में इतना नहीं पता। वो जो इतना मुझे देखते हैं वो सिर्फ टीवी पे देखते हैं, वो मैच खेलते हुए देखते हैं। आम जिंदगी में शायद मुझे नहीं देख पाते, या मुझसे बात, मैं कितनी लाख लोगों से बात करूँ, एक थ्रू मीडिया या रेडियो से मैं कहाँ एक दुनिया कवर कर सकता हूँ। लेकिन मुझे जितना जानते हो ग्राउंड की हद तक जानते हैं, वहाँ से परसेप्शन बनती जाती है, या आई मीन मेरे पैशन को वो उस पर नेगेटिव ले लिया जाता है शायद समटाइम। मुझे क्या लगे पता नहीं, बट आई लव प्लेइंग फॉर माई कंट्री, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, एंड लव प्लेइंग फॉर माई टीम कोलकाता, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो ग्राउंड से बाहर शोएब अख्तर कैसे हैं निजी जीवन में? अपनी हार्मलेस, फ्रेंडली, इजी गोइंग। कोई मदद के लिए आ जाए मैं ज़रूर करूँगा, जो भी है मेरे हाथ में मैं दे दूँगा। लेकिन पैशनेट टुवर्ड्स द गुड थिंग्स। एंड किसी की हेल्प करने के लिए आई वाज पैशनेट। गलत काम के लिए मैं कभी भी हाथ नहीं खड़ा करूँगा। किसी भी चीज़ में गलत बात को बर्दाश्त नहीं करूँगा। हाँ, अब शायद मैं चुप कर जाता हूँ, पहले मैं बोल पड़ता था, लेकिन शायद अब मैं चुप कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा गलत काम को, या I'm not going to be on the wrong side at any cost। तो ये तो एक ज़बरदस्त लर्निंग का हिस्सा मानेंगे कि बस अब अनजाने में भी गलती नहीं करेंगे, ये ठान लिए। नहीं, गलती ज़रूर करूँगा, वो जो आगे भी करूँगा, आगे भी बहुत सारी गलतियाँ करूँगा। ज़िंदगी में पता नहीं मेरे कितने साल जीना मैंने, उसमें आगे भी गलतियाँ होंगी। अगर आप गलती ना करें तो ठीक करने वाला क्या करेगा ऊपर बैठ के? तो गलती करना ज़रूरी है, उसको रेक्टिफाई भी करना ज़रूरी है, उससे सीखना भी ज़रूरी है, आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। गलती तो होती है, आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं वो फरिश्ता तो नहीं उतरा हुआ आसमान से। इंडियन फिल्म स्टार्स में कौन पसंद है आपको? पुराने, नए, मतलब शाहरुख खान जैसे आपने बताया, और सलमान इज देयर। I like watching Hrithik. I think he's very fascinating talent. डांस कौन सा अच्छा करता है? नहीं, he's very hard working. I like his discipline. I like his बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन लगता है। He's just a good man. ये बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके कहने पे कि इतना डिसिप्लिन आपको अच्छा नहीं लग रहा। बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है जो बोल रहे हो, इसका मतलब कि इतना डिसिप्लिन नहीं होता। नहीं, सुबह 6 बजे उठना, 8 बजे खाना, 9 बजे सोना, 10 बजे। बहुत ही गलत बात है ना ये सब। कैलेंडर के मुताबिक सोना उठना, तो आई थिंक मैं नहीं कर सकता। मैं ये कि जब मेरा दिल किया तो मैं निकल जाऊँ माउंटेन बाइक के लिए या कुछ ऐसे के लिए, तो मेरा तो टोटल स्पॉन्टेनियसली काम होता है। मैंने किसी अखबार में पढ़ा था आप और सलमान खान रात को दौड़ भी लिए थे वहाँ पे बैंड स्टैंड पे, टी शर्ट वगैरह उतार के बड़ी जबरदस्त दौड़ लगाई। सही बात थी? बिल्कुल सच्चाई है इस बात में। आई मीन
मैं खुद देख के पढ़ के परेशान हो गया था कि लिखा हुआ क्या। अब वो इतना ज़बरदस्त इंसान है सलमान, और कोई ऐसे क्यों हरकत करेगा, वो नोइंग दैट हमारा इतना नाम है इस कंट्री में। सेकेंडली वो वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, सो वो वांट टू डू सच थिंग, ऐसा क्यों हम करेंगे? हम इतने बेवकूफ़ तो नहीं हम दोनों हो सकते हैं। आपकी फेवरेट बॉलीवुड फिल्म? 3 है, दिल अदरनिया ले जाएंगे, मैंने हम आपके हैं कौन, और दिल चाहता है। नहीं सर, आपकी फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस? बहुत सारी है, मीनाक्षी, मधुबाला। अरे मीनाक्षी और मधुबाला सुन के मैं बहुत बोर होता हूँ कई बार। लोग कहता हूँ कि अभी की बताओ क्यों इतना सेफ प्ले कर रहे हो, उसमें भी क्या है? कोई लोग हमसे कोई पूछा हम तो बता दें खटा ये हमारी फेवरेट एक्ट्रेस, उसमें क्या है? मैं बता रहा हूँ आपको, माधुरी फैंटास्टिक। फिल्मों की बात कर रहे हैं, इतने लोग ये सोचते हैं कि आप भी कभी ना कभी फिल्मों में आएंगे और इतने ऑफर्स की बात होती है, क्या सोचे शोएब अख्तर का? नहीं, मैंने कभी कभी आपने सुना है मुझे मीडियम कहते हैं मैंने फिल्म करनी है, या कभी आपने सुना है कि मैं बड़ा इंटरेस्टेड मूवीज करनी है, कोई ऑफर कर रहा है, मैं उसको जाकर पकड़ तो नहीं सकता, उसकी जबान तो नहीं पकड़ सकता कि मुझे ऑफर क्यों कर रहे हैं। अब जो करता है वो करने दे, मेरा फोकस जो है क्रिकेट खेलना है। जब मेरे पास टाइम होगा, ये मुझे लगेगा कि मैं करनी चाहिए मूवी रिटायरमेंट के बाद, तो मैं फिर कर दूंगा मूवी। मुझे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। मैं अपनी ज़िंदगी का मालिक हूँ और अपनी मर्जी का मालिक हूँ। अगर कभी फिल्म करेंगे तो किस तरह का रोल करना पसंद करेंगे? कभी करे तो? अगर मैंने कभी किया तो फिर तब की बात है, आई डोंट नो। रोमांटिक हीरो, एक्शन हीरो, फास्ट बॉलर वाले हीरो, सारे तो ये प्रिज्यूम करते थे। गैंगस्टर दे ऑफर्ड मी, एंड महेश भट्ट साहब गैंगस्टर ने ऑफर किया, अभी भी है फ्यू मूवीज इन पाइपलाइन, लेकिन मैं कंसिडर नहीं कर रहा उस चीज़। और आपको किस तरह का खाना सबसे ज़्यादा पसंद है? सादा खाना पसंद है। सादा खाना पसंद इसलिए है कि जब मैं डाइट पे नहीं होता तब तो मैं हर चीज़ खा जाता हूँ, लेकिन जब मैं डाइट पे होता हूँ तो फिर मैं सादी खुराक, सादी सिंपल, उससे आप फ्रेश भी फील करते हो, उससे आप अच्छा भी रहते हो, हजम भी जल्दी होता है, सोते भी टाइम पे हो, उठते भी टाइम पे हो। यहाँ से खा के लम्बे पे रहते हो, ठीक है तो खा के बंदा लम्बा पे रहता है। पराठे खा के सुबह 2 पराठे खाए, 2 अंडे खाए, तो जाकर लम्बा पे रहता है, बेस्ट है, उठता ही नहीं सही था। सही बात है, बिल्कुल। आपका फेवरेट इंटरनेशनल क्रिकेटर? BC लारा। क्या बात है उसमें? Very elegant. It's a few of them. It's one more than a few. जो प्रेजेंट एरा में BC, क्यों मुझे उसको बहुत पसंद है। मैंने जिंदगी में 4 बॉल किए उसको, अपने करियर में 4 बॉल किए। सिर्फ 4? सिर्फ पहली दफ़ा बॉल किया, 4 बॉलों पे चौथी बॉल मैंने उसको मार के हॉस्पिटल भिजवा दिया, हैम्पशायर। मैंने जिंदगी में कोई बॉलिंग ही नहीं की उसको। आई प्लेड अगेंस्ट हिम लास्ट 10 ईयर्स में 3 सीरीज खेले हम, लेकिन 3 सीरीज में हम उस बॉलिंग ही नहीं कर सके। आपका सबसे अच्छा दोस्त? मेरी माँ। माँ से बहुत करीब है? बात करते हैं जब बाहर होते हैं उनसे रोजाना करीब? करता हूँ, कोशिश करता हूँ ज़्यादा करूँ, लेकिन केयरलेस काफ़ी। और अगर आपको एक और विश ग्रांट की जाए कि आप किसी डेजर्टेड आइलैंड में अपनी मनपसंद डेट के साथ जा सकते हैं, तो कौन होगा? You're not gonna believe that. Tell me, no, I will believe anything. I think मैंने जो जितना पढ़ा है मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में या गांधी जी के बारे में, so I used to like to meet them, कि किस स्ट्रेचर के दोनों लोग थे। No matter what happened, क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन दोनों बंदों की जो विल इतनी स्ट्रांग और वो कितने डेडिकेटेड लोग थे। और जिस तरह एक छोटे छोटे लोग, एक दीदी जैसे नुमान गांधी साहब खड़े हो गए थे, कायम साहब भी सेम थिंग, कि किस डेडिकेशन के लोग होंगे। तो मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू नो कि किस तबाह के वो लोग थे। क्या बात है। और आखिरी बात कि इतने करोड़ों लाखों यंगस्टर्स कहीं शोएब अख्तर बनना चाहते हैं दुनिया भर में, भारत पाकिस्तान में, उनके लिए क्या मैं कोई लीडर टाइप बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या मैसेज होगा आपका? क्या कहोगे उन्हें कि कैसे आगे बढ़ो और किन किन चीज़ों का ध्यान रखो? शेर वही होता है जो कुत्तों के भूंगने से अपनी नज़र से मंजिल नहीं हटाता, चुपकर गुजर जाता है। शेर ही रहता है, लेकिन अपनी मंजिल पर तवज्जो दीजिए। कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, अपनी मंजिल पर तवज्जो दीजिए कि आपने अचीव क्या करना है। और लॉन्ग द वे मोहल्ले से निकलेंगे तो आप अच्छे लेवल पे आएंगे, वहाँ पे लोग तंग करेंगे, उससे अच्छे लेवल पे आएंगे, वहाँ लोग तंग करेंगे, उससे बड़े लेवल पे, जितना बड़ा लेवल होता जाए उतने बड़े लेवल को लोग अब तंग करना शुरू करते रहेंगे। तो आप अपना टारगेट ध्यान में रखिए और अल्लाह पर बिलीव रखिए, बस ऊपर देखिए और बस अपना विल को रखें। विल है तो फिर सारे रास्ते हैं, अगर विल नहीं है और हौसला भी नहीं है, हौसला इसलिए कहता हूँ कि बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए। कुछ टाइम जो सॉल्व करना पड़ता है बुरा टाइम, उसके लिए विल चाहिए होती है और उसकी डिटर्मिनेशन चाहिए होती है।
अगर जो वो उस प्रोसेस को पार कर जाए तो आगे तो फिर जन्नत ही है। लेकिन जो कांटादार रास्ता है ना, वो क्रॉस करने के किसी में हौसला होता है। और उन दिनों क्या करना चाहिए जब काट उन दिनों जस्ट चुप करना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। जब आप खामोश हो जाते हैं तो फिर कोई और बोलता है ऊपर से। जब आप बोलना शुरू कर देते हैं तो फिर वो कहता है चल तू बोल ले, आप अगर इतने साथ ताकत आप बोल लें, फिर हम चुप कर जाते हैं। चुप कर जाए और अपनी मेहनत में जुड़ जाए। बुरे वक्त में ही मेहनत सबसे ज़्यादा काम आती है। अच्छे आदमी पर तकलीफ आती है, इसका ये मतलब नहीं कि वो बुरा है, इसका ये मतलब है कि हर अच्छे आदमी पे ही तकलीफ आती है। क्या बात है शोएब अख्तर भाई, हम तो आए थे बहुत ही एक स्टार टाइप क्रिकेटर का इंटरव्यू करने, लेकिन मिलके जा रहे हैं एक बड़े ही ज़हीन सोच वाले, जो मुद्दों के बारे में कोई सोच रखता है, विचार रखता है, कहीं दिमाग लगाता है। और इतने मन से आपने बात करी, हमें इतना वक्त दिया, प्यार मोहब्बत से सवालों का जवाब दिया। रियली अप्रिशिएटेड, थैंक यू वेरी मच शोएब। तो बहुत शुक्रिया शोएब अख्तर के साथ मेरा ये इंटरव्यू आपने सुना। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। और प्लीज़ एक बार पुनः आपसे अनुरोध और रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते एक और क्रिकेटर का इंटरव्यू फ्लैशबैक में हम आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।